क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, क्वेश्चन सुनिए। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द केस सुनिए, a cricket ball thrown vertically upward and returning to the hands of a thrower। वर्टिकली फेंका गया है ऊपर, वर्टिकली फेंक, फिर से क्वेश्चन सुनिए। A cricket ball thrown vertically upwards and returning to the hand of the thrower। ये देखिए, ये बॉल है, वर्टिकली फेंका मैंने ऐसा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकली। जब ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है बताइए? स्पीड घट रही कि बढ़ रही है? बढ़ रही है, घट रही है ना, तभी तो ये देखते नहीं उसको स्लो मोशन में। देखो इसकी वेलोसिटी घट रही कि बढ़ रही है? स्लो मोशन में ऐसा गया और पीक पे जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तभी तो पल भर के लिए रुकता है यहाँ पे, देखते हो, बहुत ही कम टाइम के लिए स्टॉप करता है और फिर वापस नीचे आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा था एक्सीलरेट हो रहा था कि डीसेलरेट हो रहा था? डीसेलरेट हो रहा था ना, वेलोसिटी कम नहीं हो रही है इसकी, बताइए, हो रही है। और जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, टॉप पे 0 और फिर नीचे आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज। तो ऊपर जाने में वेलोसिटी घट रही है और बढ़ती रहती तो और ऊपर नहीं चला जाता क्या? स्पीड अगर बढ़ती रहती तो और ऊपर नहीं चला जाता, कहीं चला ही जाता ये, ठीक है, पर ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा मैंने फेंका और ये वेलोसिटी डिक्रीज करे, डिक्रीज, यहाँ पे क्या हो गई? 0। और 0 के बाद फिर अर्थ इसको खींचना शुरू करती है अपने फोर्स से, तो इसकी स्पीड फिर से क्या होती है? बढ़ती, ठीक है। तो पहले डीसेलरेट होगा और फिर एक्सीलरेट होगा। तो इसका केस बताइए कहाँ है? ये सी वाला, ओके। तो ये किसका आंसर है? बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कमिंग इन द हैंड ऑफ थ्रोअर, ठीक है, कमिंग टू द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर। हाँ, आपको टिक लगाना था कि ये वाला ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये वाला। किस पे टिक लगाएंगे आप? बॉल वर्टिकल अगर हमने थर्ड वाले, ठीक है, क्या? बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। हाँ, तो आ रही है, ऊपर गई और ये नीचे आई, तो कौन से ग्राफ पे टिक लगाओगे इससे? क्योंकि ये इसको पढ़ना समझ रहे हो कैसे? देखिए, टाइम निकल रहा है तो पहले वेलोसिटी क्या हो रही? स्पीड क्या हो रही? डिक्रीज, और यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, और फिर क्या कर रही है? इंक्रीज। और ये देखिए इधर, ये वाले पॉइंट पर, ये वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जब ये कहां पे होती है? एकदम पीक पे, पल भर के लिए रुकती है और उस टाइम उसका स्पीड परपेंडिकुलर डालो, इधर कितना मिल रहा है? 0, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे, यहाँ से मिलाओ तो स्पीड इतनी, यहाँ ये वाले टाइम पे, ये टाइम जो भी, इस टाइम पे स्पीड इतनी, और इस टाइम पे स्पीड इतनी, और इस टाइम पे स्पीड इतनी, तो स्पीड क्या कर रही है? डिक्रीज। और इस टाइम पे स्पीड 0, और फिर क्या होती है? फिर टाइम बढ़ता है तो स्पीड देखिए बढ़ गई, फिर ये टाइम हो गया तो स्पीड बढ़ के इतनी हो गई, और फिर ये टाइम हो गया तो स्पीड होके इतनी बढ़ गई। तो हम इस पे ऐसा टिक लगाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन देन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अ ट्रॉली डिसेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सीलरेटिंग यूनिफॉर्मली। फिर से ध्यान से सुनिए। अ ट्रॉली डिसेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब ट्रॉली डिसेलरेट होती है और डिसेलरेट होकर उसकी स्पीड कैसे हो जाती है? कांस्टेंट। तो ये देखो, ये ट्रॉली डिसेलरेट हो रही है पहले तो, और डिसेलरेट होकर स्पीड कैसी हो गई? थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट, और फिर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो गई। तो ए पे टिक लगाएंगे। ट्रॉली डिसेलरेटिंग अचीव अ कांस्टेंट स्पीड देन एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली, ओके। हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। ये देखिए 62 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें क्या बोला जा रहा है? एक आपको स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है कार के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट सुनिए। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA? O से लेके A तक का मोशन बताइए क्या है? यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या लिखोगे भाई? यस, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो फ्रॉम A टू B
यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ओके, बिकॉज यहाँ पे ये अच्छा ये टाइम गिवन है और ये स्पीड, तो आप क्या सोचोगे इसका और इसका स्लोप क्या देता है? एक्सलेशन, और यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही तभी तो लाइन कैसी आ रही? स्ट्रेट, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है फ्रॉम O to A। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB? कांस्टेंट क्या? एक्सेलरेशन 0, एक्सलेशन 0, स्पीड इज कांस्टेंट। तो फ्रॉम A to B speed is constant, acceleration is 0. Okay, now what type of motion is represented by B to C? BC, रिटार्डेशन, yes, कैसा रिटार्डेशन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ओके, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड इक्वली डिक्रीज कर रही हो, और करते करते 50th सेकेंड पे कितनी हो जाती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द कार फ्रॉम O to A? फ्रॉम O to A, तो वी हैव टू फाइंड एक्सलेशन फ्रॉम O to A। क्या निकालेंगे? OA का स्लोप, एंड स्लोप इज परपेंडिकुलर A, और इसका नाम रख दो AM अपॉन OM। तो AM is 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय OM is 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज बॉडी इज एक्सलेटिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सलेशन फ्रॉम A to B? कांस्टेंट, Exhalation from A to B, 0, because speed is constant. There is no change in speed, there is no change in velocity. So from the formula E is equals to V minus U by T, exhalation will be 0. Next question सुनिए, what is the retardation from B to C? फिर से ध्यान दीजिए, रिटार्डेशन पूछा है तो माइनस पॉजिटिव में, रिटार्डेशन पूछा है B से C तक का, तो आंसर कैसे देंगे? पॉजिटिव में। और अगर एक्सलेशन पूछा होता तो आंसर कैसे देते? हाँ, तो मींस एक्सलेशन मान लो मैं निकाल रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक का? B से C तक का, तो परपेंडिकुलर BN अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर BN कितना हो जाएगा? 40 डिवाइडेड बाय बेस, एंड C कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स। कैसे? 10 का गैप है, 50 माइनस 30, ये रहा टोटल 50, और 50 में से कितना हटा देंगे? 30, तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन कैसा लगा देंगे? नेगेटिव, क्योंकि ये मैं क्या बता रहा हूँ? एक्सलेशन। और फिर रिटार्डेशन अगर मैं लिखूंगा, यस, रिटार्डेशन लिखूंगा फ्रॉम B to C, तो इट इज गिवन बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एक्सलेशन इज गिवन बाय -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ? नंबर 1 बताइए भाई, 63 में कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ओके, दिस इज कांस्टेंट स्पीड। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ओके, लास्ट ग्राफ इज लाइक दिस, ये ऐसा कर्व शेप आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्या? एक्सलेशन की डिसेलरेशन, और मैं थोड़ा ढंग से बना दूंगा इसको, तो इट इज लाइक दिस। हाँ, यूनिफॉर्म एक्सलेशन और डिसेलरेशन। डिसेलरेशन ग्राफ कैसा आ रहा है? नीचे ऐसा, टाइम बढ़ता जा रहा है और स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। समझ रहे हो? उसको पढ़ना आता है? हाँ, और अगर ऐसा होता, ये टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, बट कैसे बढ़ रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली, तो ये क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सलेशन होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, हाँ सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म, बट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। ओके,